यार दोस्तों, यदि आप लोग भी अपनी पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदते हैं तो आपके लिए आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपको बता दें कि पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदने वालों के लिए हाई कोर्ट का कड़ा फैसला आया है। जी हाँ, तो हम आपको लैंड न्यू रूल टुडे के बारे में जानकारी बताएंगे, जो कि पत्नी के नाम पर ज़मीन लेने वालों को लेकर सरकार का कड़ा फैसला। आप लोगों को जल्द से जल्द सावधान हो जाना जरूरी है। यदि आप लोग भी टैक्स बचाने के चक्कर में पत्नी के नाम पर ज़मीन खरीदते हैं तो आप लोगों के लिए हाई कोर्ट के तरफ से बहुत सारा नया नियम को लागू किया जा चुका है, जो कि यह सभी नियम को आप लोगों को जानना अनिवार्य है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से हाल ही में बहुत सारा दिशा निर्देश जारी किया गया है, जो कि ईश्वर पार्टी का असली मालिक वही होगा जिसने भुगतान किया है। तो चलिए जानते हैं पूरी सवाल को विस्तार से। बहुत सारे व्यक्ति लोग अपने ज़मीन को अपनी पत्नी के नाम पर खरीदना अधिक पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़मीन की रजिस्ट्री में पैसा बिल्कुल मिनिमम लगता है, जिसकी वजह से लोगों की पैसे की बचत होती है। हालांकि इस नए नियम सब लोगों को परेशानी बढ़ाने वाली है। यहाँ पर लिखा है सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं निर्धारित होगा मालिकाना हक। तो चलिए जानते हैं कि किस चीज़ से मालिकाना हक निर्धारित होने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा साफ कह दिया गया है कि यदि पति की कमाई से पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदा गया है तथा उस पैसे का सोर्स बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप या आईटीआर के जरिए ट्रेस किया जा सकता है, तो असली मालिक पति ही माना जाएगा। सिर्फ नाम की रजिस्ट्री से पत्नी को मालिक नहीं माना जा सकेगा। चलिए जानते हैं कि फैसले का अर्थ क्या है आम लोगों के लिए। बहुत सारे व्यक्ति लोग टैक्स बचाने या रिश्तों में पारदर्शिता दिखाने हेतु पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन जब रिश्ते बिगड़ते हैं या विवाद होता है तो नाम की रजिस्ट्री पति के खिलाफ आ जाता है, जो कि अब हाई कोर्ट के द्वारा इस परिस्थिति को बदला गया है। और इसके बाद कहा जा चुका है कि साफ सुथरी कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टी जिसका भुगतान पति के द्वारा किया गया हो वो उसी की मानी जाएगी, बशर्ते सबूत मौजूद होना जरूरी है। चले जानते हैं कि मामला क्या था। एक व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया कि उसने अपनी लीगल कमाई से दिल्ली तथा गुड़गांव में 2 प्रॉपर्टी खरीद लिया। हालांकि नाम पत्नी का डलवाया। निचली अदालत के द्वारा उसकी बात खारिज किया गया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया। और स्वीकार कर लेने के बाद यह कह दिया गया कि यह मामला बेनामी कानून के अंतर्गत नहीं आने वाला है, क्योंकि फंड का स्रोत स्पष्ट और वैध है। चलिए जानते हैं कि बेनामी संपत्ति कानून आखिर क्या कहता है। 1988 के बेनामी संपत्ति कानून में 2016 में बदलाव हुआ था, जो कि बदलाव होने के बाद यदि पति अपनी वैध कमाई से पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो वह बेनामी नहीं माना जाएगा, लेकिन ध्यान रहे मालिक वही माना जाएगा जिसके द्वारा भुगतान किया गया हो। कोर्ट के द्वारा दिया गया है सख्त चेतावनी। कोर्ट के द्वारा यह कहा जा चुका है कि राहत सिर्फ और सिर्फ वैध और ट्रैक की जा सकने वाली इनकम पर लागू होने वाला है। यदि किसी के द्वारा ब्लैक मनी को वाइट करने हेतु पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदा जाता है तो उस पर कानून सख्त कार्रवाई करने वाली है। कोर्ट के द्वारा जोर दिया गया है कि प्रत्येक लेनदेन का दस्तावेज सबूत होना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि प्रॉपर्टी लेते समय नहीं कि प्रॉपर्टी खरीदते समय आप लोगों को किन बात का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप भी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने हेतु इच्छुक है तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पैसे का स्रोत जो है वह स्पष्ट होना चाहिए, जो कि बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप या आईटीआर इत्यादि। एक लिखित एग्रीमेंट बनवाना है और इसमें लिखा हो कि पैसा किसका है, प्रॉपर्टी का असली स्वामी कौन रहने वाला है। फैमिली में खुलकर चर्चा करना है जिसमें भविष्य में कोई गलतफहमी ना हो सके। टैक्स नियम की जानकारी रखना है, खासकर यदि भविष्य में प्रॉपर्टी बेचना पड़े। कोई योग्य वकील से सलाह लेना है ताकि रजिस्ट्री से लेकर कानूनी दस्तावेज सही तरह से बन सके। घबराने की जरूरत नहीं, बस सावधानी आवश्यकता है।
यह जो फैसला है इससे साफ हो चुका है कि यदि आप सही ढंग से परिस्थिति के साथ पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखना जरूरी है कि संपूर्ण दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हो, पैसे ट्रैक हो सके, कोई कागज गड़बड़ ना हो, छोटा सा गलती या लापरवाही ना हो, नहीं तो भविष्य में बड़ा विवाद हो सकता है। ऐसी संभावना है। तो लैंड न्यू रूल टुडे मिल चुका है।